नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो 18वीं सदी के अंत की है और सच मानिए इसने पूरी मेडिकल दुनिया में एक तरह का भूचाल ला दिया था। हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की शुरुआत और उसके सबसे बुनियादी सबसे जरूरी सिद्धांत की। मतलब ये सोचना ही कितना दिलचस्प है ना कि आखिर इस पूरी व्यवस्था की शुरुआत हुई कैसे और वो कौन सी अजीबोगरीब परिस्थितियां थीं जिन्होंने स्वास्थ्य और बीमारी को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से पलट के रख दिया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। कोई बिल्कुल हट्टा-कट्टा, पूरी तरह से स्वस्थ डॉक्टर भला जानबूझकर खुद को बीमार क्यों करेगा? अजीब लगता है ना? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि खुद को बीमार करने की इस अजीब सी जिद से एक पूरी की पूरी नई चिकित्सा प्रणाली कैसे पैदा हो सकती है? भाई ये विज्ञान और चिकित्सा के इतिहास का एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा दुस्साहसी प्रयोग है जिसने उस वक्त की सदियों पुरानी पक्की मान्यताओं की जड़ें हिला दी थी। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। तो बात है 18वीं सदी के आखिर की। उस समय जो इलाज के तरीके थे ना, वो बहुत ही खौफनाक और तकलीफदेह हुआ करते थे। मतलब अगर कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के नाम पर मरीजों के शरीर से खून निकाला जाता था, जिसे ब्लड लेटिंग कहते हैं। इसके अलावा बहुत ही भारी भरकम और नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां दी जाती थी। अब इसका नतीजा क्या होता था? मरीज ठीक होने की बजाय अक्सर और ज्यादा बीमार पड़ जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बीमारी से ज्यादा तो खुद इलाज ही जानलेवा साबित हो रहा हो। और बस ठीक इसी मोड़ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है जर्मनी के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन की। डॉक्टर हैनेमैन अपने समय के इन क्रूर और नुकसानदायक तरीकों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि कहना चाहिए कि वो इसके सख्त खिलाफ थे। उनका बहुत ही पक्का मानना था कि भाई मरीजों को ठीक करने का कोई ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए जो एकदम सुरक्षित हो और शरीर को कोई फालतू का नुकसान ना पहुंचाए। बस इसी गहरी सोच और अपने समय के इलाज से इसी असंतोष ने उन्हें एक नई और सुरक्षित चिकित्सा पद्धति की खोज में निकलने के लिए मजबूर कर दिया। तो आखिर ये बड़ा बदलाव आया कैसे? हुआ यूं कि एक दिन डॉक्टर हैनेमैन एक मेडिकल किताब पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि सिनकोना नाम के पेड़ की छाल से मलेरिया ठीक होता है। पर उनके दिमाग में सवाल आया कि भाई ये दवा असल में काम कैसे करती है। इसे सच में समझने के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम उठाया। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने खुद उस सिनकोना की छाल को खाना शुरू कर दिया। और पता है क्या हुआ? कुछ ही समय बाद उनके शरीर में बिल्कुल मलेरिया जैसे लक्षण दिखने लगे। जी हाँ, तेज ठंड लगना, बुखार आना और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना। एक स्वस्थ शरीर में अचानक से बीमारी के लक्षण, ये कोई रोजमर्रा की घटना तो बिल्कुल नहीं थी। और यहीं से निकलकर आता है एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार। जब उन्होंने खुद उस मलेरिया के दर्द और लक्षणों को झेला तो उनके दिमाग की बत्ती जली। एक एकदम यूरेका वाला मोमेंट। उनके दिमाग में एक अद्भुत बात आई। जो पदार्थ किसी स्वस्थ इंसान में जिस तरह के लक्षण पैदा करता है, वही पदार्थ अगर बहुत ही छोटी मात्रा में दिया जाए तो वो उसी प्रकार के लक्षण वाले बीमार इंसान को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसने उस जमाने की पूरी मेडिकल सोच को पलटकर एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। फिर इसी विचार को उन्होंने एक प्रॉपर औपचारिक नाम दिया, लॉ ऑफ सिमिलर्स, यानी समान ही समान को ठीक करता है, या कह लें कि लोहा लोहे को काटता है। इस परिभाषा को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो केंद्रीय और सबसे बुनियादी सिद्धांत है जिस पर आज की पूरी होम्योपैथी टिकी हुई है। इसका सीधा और सरल सा मतलब बस यही है कि किसी बीमारी का इलाज उसी पदार्थ से किया जा सकता है जो स्वस्थ लोगों में बिल्कुल वैसी ही बीमारी के लक्षण पैदा करने की ताकत रखता हो। सच में ये एक बहुत ही अनोखा और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाला सिद्धांत था। अब जाहिर सी बात है, सिनकोना की छाल वाले प्रयोग के बाद डॉक्टर हैनीमैन रुकने वाले तो थे नहीं। उन्होंने इसके बाद कई और दवाओं और पदार्थों पर बहुत सारे प्रयोग किए और इन लगातार प्रयोगों के दौरान उन्होंने एक बड़ी बात नोटिस की कि दवाओं को बहुत ही सूक्ष्म, मतलब बेहद छोटी मात्रा में इस्तेमाल करना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनके निष्कर्षों के हिसाब से इतनी छोटी सी मात्रा भी शरीर के अंदर की प्राकृतिक उपचार शक्ति यानी खुद को हील करने की ताकत को जगा देती है। बस इन्हीं अनगिनत प्रयोगों और कड़े परीक्षणों के दम पर उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को एक आकार दे दिया।
अब इस बेशकीमती ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना भी तो जरूरी था ना, है ना? इसलिए डॉक्टर हैनमैन ने अपनी इन सभी नई खोजों और सिद्धांतों को एक किताब की शक्ल दी, जिसे प्रकाशित किया गया ऑर्गेनॉन ऑफ द हीलिंग आर्ट के नाम से। ये कोई ऐसी वैसी साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये होम्योपैथी की सबसे मूलभूत और प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक है। सोचने वाली बात है ना कि सदियों पहले लिखी गई ये किताब आज भी पूरी दुनिया में होम्योपैथी की सबसे बड़ी गाइड मानी जाती है और आज के समय में भी इसी के आधार पर पढ़ाई की जाती है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में बहुत ही छोटी मात्रा में दी गई दवाइयाँ शरीर की उस प्राकृतिक उपचार शक्ति को जगाने की असली चाबी हैं? डॉक्टर हैनेमैन ने जो बहस शुरू की थी वो आज भी विज्ञान और चिकित्सा की दुनिया में एक बहुत ही रोचक और चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सवाल पर विचार करना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो चिकित्सा के इतिहास और इंसानी शरीर की खुद को ठीक करने की उस अद्भुत क्षमता को समझना चाहता है। इस ज्ञानवर्धक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।